फ्रेंड्स, द गार्डनिंग डायरी विद नीतू में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब देखिए मैं कहाँ जा रही हूँ। मैं चली मतलब मैं चली क्या तोड़ने अपने लौकी को। और देखते ही मतलब मेरा दिल इतना खुश हो गया। जब हम किसी चीज़ पे ध्यान देते हैं, मेहनत करते हैं और उसका हमको फल मिलता है तो बहुत आनंदमय होता है। भले हम खाए या ना खाए उसे, लेकिन बहुत अच्छा लगता है। तो जब मैं गई यहाँ से नागपुर गई थी तो मेरे लौकी बहुत छोटे छोटे थे। तो एक हफ्ते बाद में आई अपनी बहन के घर से, तो लौकी बहुत बड़े बड़े हो चुके थे और मैं देख के बहुत खुश थी। मैं और मेरी बिटिया बोलती, मम्मी धीरे धीरे चलो। आज ये सीड भी घबरा गए होंगे, मेरी खुशी को देख कर सोच रहे होंगे आ भैंस मुझे मार, कौन चढ़ी है करके। मैं भी धीरे धीरे चढ़ी और मतलब उस समय मुझे डर भय कुछ नहीं था कि सीट से गिरूंगी तो मेरा क्या हाल होगा। और देखिए मैं 1 2 3 करके मैंने पूरे 7 लौकी तोड़े छत से। इधर 4 तोड़ा और उस साइड 3। इधर का तो मुझे पता था कि फला है करके, उस साइड का मुझे पता नहीं था, एक सरप्राइज था। और मैंने पूरे 7 लौकी तोड़े। और कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा, मेरी सहेलियाँ बहुत खुश हो जाएंगी कद्दू पाके। कद्दू मीन्स लौकी। और मेरी माँ बहुत गुस्सा कर रही थी कि इस बार तो हमको लौकी खाने को ही नहीं मिला, क्योंकि जब वो आई थी फर्स्ट बार हमारे घर से गई थी तो हमारे लौकी बहुत छोटा था। और फिर सेकंड बार फिर आई बहन के यहाँ गए तो लौकी फिर भी छोटा था। तो शायद उनके नसीब में नहीं होगा लौकी खाना हमारे घर का। और उधर फिर तोड़ रही हूँ और मेरा दिमाग देखिए, खुशी से मैं ऐसे छत पे चढ़ गई और उस चाकू में धार नहीं था। तो मेरी बिटिया बोली मम्मी उसे घुमा घुमा के तोड़ो, फिर भी मैं मान नहीं रही थी। फिर भी मैंने कैसे भी करके लौकी को तोड़ा और मैं चढ़ी हूँ उधर दूसरे के छत पे, जो हमारा स्टोर रूम है, वहाँ चढ़ के वहाँ से तोड़ रही हूँ। मतलब कुछ डर भय कुछ नहीं था। और ये सब लौकी मैं अपने सहेलियों में बांटूंगी। और मेरी देवरानी ने भी मेरे गार्डन का बहुत ख्याल रहेगा, आपको दिखाऊंगी मेरे गार्डन को किस तरह उन्होंने रखा है। और बहुत सेवा की मेरे पेड़ पौधे की, क्योंकि पानी उसी उन्होंने ही डाला है तभी इतने मेरे लौकी बड़े बड़े हुए। कुसुम और संतू दोनों मेरी देवरानी हैं। और मेरी गैर हाजिरी में मेरे घर की बहुत अच्छे से देखभाल करती है और दोनों बहुत ही अच्छी है। और मेरा बाबू भी पानी डालता था। अब देखिए धीरे धीरे मैं उतरूंगी। मतलब उतरते वक्त तो मुझे बहुत डर लग रहा था, क्योंकि जो सीट है वो लप लप कर रहा था। तो मेरी बिटिया बोल रही थी मम्मी धीरे धीरे आना और इस वाले साइड से आना। तो अब देखिए अब हम धीरे धीरे अपने लौकी को उठाएंगे, क्योंकि कम से कम मेरी लौकी एक एक लौकी 2 2 केजी की होगी। तो समझ जाओ 7 लौकी मैंने पकड़ा, 14 15 किलो वेट है। देखो धड़ाम से गिर भी गई वो। तो मेरी बिटिया ने कहा मम्मी उस लौकी को आप लेके आ जाओ, बाकी बाद में उठाना। तो फिर मैं धीरे धीरे करके आने लगी। मतलब इतनी खुश थी आप सब समझ ही नहीं सकते। उस वक्त का मेरा जो खुशी का ठिकाना नहीं था। और ऐसे ही जब मैं पहले कभी लौकी लगाती थी और होता था तो मेरे हस्बैंड बहुत खुश होते थे और कहते थे कि घर की ताज़ी लौकी और भुंजी मच्छी लेके आते थे तो मैं बनाती थी। खैर अब मतलब इसी में क्या बोले आपको, बीच में सॉरी कुछ बातें जो याद आ जाती है। और लौकी तोड़ने के बाद जस्ट आपको मैं दिखाऊंगी अपने गार्डन का हाल क्या है। और प्लीज़ फ्रेंड आप मेरे वीडियो में प्यार बरसाते रहिए और भर भर के यूज़ लाइए और देखिए। और कुछ इस वीडियो मतलब जो मैं वीडियो बना रही हूँ उसकी मेहनत का फल भी दो भाई, भगवान तो दे ही रहा है, मेरे पेड़ पौधे दे रहे हैं, मेरी मेहनत का फल आप भी दीजिए। मेरी वीडियो को पूरा देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और चलिए फिर दिखाती हूँ मैं अपने गार्डन का हाल। और जो गार्डन मतलब जैसे ही हम लोग रात में घुसे अपने फूल पौधों को देखे तो मैं बहुत खुश हो गई। कम से कम 1 घंटा घूमी हूँ। इधर से आना, वाह अरे इसमें पैर रख के आना, दे हाथ देना तो नहीं मैं आ जाऊंगी। हटो गाइस मम्मी बंद कर दो गाइस।
नीचे उतर के अपनी मेहनत के फल को लेके उतरते हैं, कितने भी तो कर ले सितम, हंस हंस के सहेंगे हम, ये प्यार ना होगा कम, ये हो गई 20 किलो की लौकी। तेरी कसम। नरम है, एक बाजार से खरीद के लाते हैं। ऐसे मोड़ के तोड़ना, टूट जाएगा। हाँ हाँ, घुमेट के तो टूट जाएगा। सबसे बुजुर्ग लौकी, सबसे पहले यही फला था फ्रेंड्स। बाप रे, कैसे हो गया लौकी? 17 मार रही है तू। ये लौकी भी बड़ा धोखेबाज निकला। मेरी बहन के घर गई थी तो एक भी बड़ा नहीं हुआ, आई तो देखो कितना बड़ा बड़ा हो गया। पकड़, मैं नहीं पकड़ सकती। वाह रे लड़की, ये तो बन गया है, ये लगा का सोफा। और किधर? अंदर एक ठो देखी थी मैं। यहाँ पे एक और है ना, एक उधर है और उधर अंदर में एक और है रानी। अंदर में मम्मी घुस गई है। देखिए फ्रेंड्स, ये ठीक है थोड़ा। मैंने सोचा नहीं था इतने बहुत सारे निकलेंगे मेरी मेहनत के। और उधर एक फल और है, उसे तोड़ना पड़ेगा। तो क्या होगा, चूहा ने इधर से बिल बनाया है साला भोसला। नहीं है कचरा, अब निकल ही काली ले। फ्रेंड्स, और है एक लौकी, उसे फिर तोड़ेंगे बाद में। मैं तो थक गई। देखिए, अभी ये सब कद्दू कटेगा और सब में बटेगा। अभी सब में बटेगा ये हमारी हॉकी। अभी आपको फिर मैं अपने गार्डन का वो दिखाऊंगी। मेरी देवरानियों ने कितना पानी दे के और इसे अच्छे से रखा है। तो चलिए अब गार्डन दिखाती हूँ अपना मैं। चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाती हूँ मेरी देवरानियों ने मेरे गार्डन पे कितनी मेहनत की मेरी गैरहाजिरी में। जब हम नागपुर घूमने गए थे तो मैंने अपनी गार्डन की पूरी जिम्मेदारी अपनी देवरानियों को दे दी थी, कुसुम और संतू को और मेरे छोटे बाबू को। उन्होंने मेरे गार्डन की बहुत देखभाल की। जैसे ही हम रात को आए 11 बजे और जैसे ही गेट खोला, दिल बाग बाग हो गया। मैं उन्हें दिल से बहुत धन्यवाद दूंगी और उस टाइम में बहुत ही धन्यवाद दिया कि मेरे पेड़ पौधों की उन्होंने बहुत ख्याल रखा, क्योंकि पेड़ पौधे भी बच्चे समान होते हैं। जब हम घर से बाहर जाते हैं अपने छोटे बच्चे को कितनी मतलब घर में बच्चे छोड़ के जाते हैं, ध्यान रहता है ना हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं कैसे होंगे। तो वैसा ही मेरा ध्यान था, लेकिन इस बार पूरी जिम्मेदारी मैंने टोटल अपनी देवरानियों को दी थी और देवरानियों ने इतना ख्याल रखा कि चारों तरफ हरियाली हरियाली थी। फूल से मेरा गुलाब का पौधा पूरा भरा हुआ था। अपराजिता में पूरे फूल ही फूल थे, एक्जोरा में फूल ही फूल थे, है अभी भी। और मेरे जो हैंगिंग बास्केट है वो भी बहुत अच्छे से चल रहे थे। ये स्वीट पोटैटो वाइन है, देखिए ये भी बहुत अच्छे से चल रहा है। मतलब सभी पेड़ पौधे मेरे हरे भरे थे। ऐसा नहीं लगा कि इन्होंने कुछ चूक की है। एक जगह करी आपको दिखाऊंगी। और इतनी मेहनत सेवा करने के लिए, मेरे पेड़ पौधे का ध्यान रखने के लिए उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और हमारा नागपुर का ट्रिप भी बहुत अच्छा रहा और वहाँ भी हमारी बहुत खातिरदारी सेवा हुई मेरी दोनों बहनों के यहाँ पे। और चंद्रपुर गए थे भाई के ससुराल, वहाँ भी बहुत हमारा हमें मान सम्मान मिला, बहुत ही प्यार मिला। और मेरी बहन की जो मंझली बहन है या छोटी बहन है, उनकी देवर देवरानी जेठ जेठानी सास ससुर सभी ने हमें बहुत प्यार दिया, अपनापन दिया। बहुत अच्छा लगा मुझे जाके और थोड़ा सा मेरा मन भी बहला। और मेरी देवरानियों ने एक जगह थोड़ी सी चूक की है, आपको मैं दिखाती हूँ। जो मेरा स्वीट पोटैटो वाइन है वहाँ पे थोड़ा वो पानी नहीं डाल पाए। तो चलो, इतनी जब सेवा की थोड़ी सी भूल माफ़ है। और डाल क्यों नहीं पाया आपको बताती हूँ, क्योंकि थोड़े हाइट में वो छोटे हैं तो पाइप ऊपर तक जा नहीं पाता है और पानी प्रेशर भी नल का कम है, तो कैसे वो डालेंगे। मैं तो जैसे तैसे करके डाल लेती हूँ, वो डाल नहीं पाया। तो चलो, उनकी थोड़ी सी गलती माफ़। और फ्रेंड्स, आपसे एक बार फिर बोलूँगी, मेरे वीडियो को पूरा देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट्स करिए।
कुछ मेरे बहुत अच्छे अच्छे फ्रेंड्स हैं जो मुझे कमेंट्स करते हैं, कहते हैं बहुत बढ़िया बनाया आपने वीडियो, तो थोड़ा अच्छा लगता है। और आप प्लीज़ शेयर करिए मेरे वीडियो को ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सके। जब आप मेरा मनोबल बढ़ाएंगे तभी तो मैं अच्छे अच्छे वीडियो बना पाऊँगी, नहीं तो थोड़ा सा घट जाता है कि अरे कोई वीडियो देख नहीं रहा है। और मुझे 4000 घंटे पूरे करने हैं। और देखिए यही पौधा है वो स्वीट पोटैटो वाइन जिसे मेरी देवरानी ने देखा नहीं।